हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कि जो हमने नेत्र पढ़ा था, आई के जो डिफेक्ट्स हैं और उनके करेक्शन हैं। पिछली बार आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि आई काम कैसे करती है, आँख की जो क्रिया विधि है उसको समझाइए। तो हो सकता है इस बार पूछ लें कि आई में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो और उनके करेक्शन के बारे में बताइए। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आरएस के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ये पढ़ते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए या साइंस के किसी भी कंपटीशन के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब भी करते रहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और आपके जो भी डाउट्स और वो हैं वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोशिश करते हैं आपके सभी आंसर्स सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देने की। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा थोड़ा रिविजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आई यानी उसे फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट मतलब फोटो मतलब होती है लाइट, तो लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन, और ऑर्गन ऑफ विजन भी कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी लाइट आती है तो वो फोटो एनर्जी में आती है, और फोटो मतलब लाइट एनर्जी में आती है, और उस फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके हमारी जो आई है उसे आइडेंटिफाई कर लेती है, पहचान लेती है। ठीक है, इसके नेत्र विज्ञान की शाखा को ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पूछने वाला, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर्स होते हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। मैं नीचे डिटेलिंग नहीं बता रही हूँ, यहीं से बता देती हूँ कि इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लेंस कहलाता है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो इसका ये वाला पोर्शन होता है वो लेंस कहलाता है। ये सिलियरी मसल से दबा हुआ होता है। यहाँ पे जो मसल्स देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ये सिलियरी मसल्स होती हैं। इसके अलावा होता है कि ये उठा हुआ जो भाग होता है कॉर्निया का, ये उठा हुआ भाग होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्निया ही कहते हैं, कॉर्निया है। और ये जो पीछे वाला है वो लाइक ना एक सफ़ेद रंग का एक पोर्शन होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा को हिंदी में दृढ़ पटल कहते हैं। और इसके बाद होती है रक्तक पटल, जिसके अंदर रक्त की ये जो रेड कलर में आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये रक्तक पटल होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, रक्त वाहिनियाँ जा रही होती हैं, जो क्या करती हैं, जस्ट मिनट इसको इधर रख लेते हैं, सो यू विल गेट मोर लाइक ना लाइट। सो इससे क्या होगा कि ये जो रक्तक पटल होती है इसके अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ जारी होती हैं। तो ये रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं कि पोषण देती हैं आँख को। इसके अंदर वाला जो भाग होता है उसे रेटिना कहते हैं। जो ब्लैक कलर का आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग रेटिना कहलाता है। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ कॉर्निया वाला सेक्शन है। कॉर्निया के पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन, वो आइरिस होती है। आइरिस क्या करती है, आइरिस का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, और ये कलर मतलब आंखों में जो हमारे कलर होता है, किसी की नीली ब्लू, नीली आंखें, हरी आंखें, भूरी आंखें, ये सब होती हैं, वो दिखाई देती हैं। और इसके बीच में एक छेद होता है, ये देखो यहीं तक है, ये जो आइरिस वाला सेक्शन है वो यहीं तक है। इसके बाद ये वाला जो खाली क्षेत्र बच गया है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल हमेशा डार्क कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमारी आई की स्ट्रक्चर होती है। लाइट यहाँ से एंटर करती है, एंटर करने के बाद पहले कॉर्निया से आएगी, कॉर्निया से आने के बाद इस प्यूपिल में से होते हुए अंदर एंटर कर जाएगी, प्यूपिल में से होते हुए अंदर एंटर करेगी, लेंस पे आएगी, लेंस पे आने के बाद अंदर जाएगी, और ये विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पर जाकर फॉल हो जाएगी। रेटिना यहाँ से क्या करेगा, इस संवेदों को रिसीव करके, और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व से होते हुए, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व से होते हुए मस्तिष्क के कॉर्टेक्स भाग तक लेके जाएगा, और वहाँ पर उद्दीपनों को पहचान कर आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है। तो आपको हर एक फंक्शन के सिर्फ नाम देखने हैं और उनके काम देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमने दूसरे डायग्राम से भी समझा था। यहाँ आपको लेंस और आइरिस बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, तीनों लेयर आपको साफ दिखाई दे रही हैं। दैट इज़ द स्क्लेरा, रक्तक पटल, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और रेटिना। यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आपको दिखाई दे रही है अंदर जाते हुए, है ना। यहाँ पे आपको लेंस दिख रहा है, लेंस के बाहर आपको आइरिस, और आइरिस के बीच में जो छेद दिखाई दे रहा है जिसे प्यूपिल कहते हैं, और यहाँ पे आपको कॉर्निया दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें नीचे डिटेलिंग में लिखी हुई है, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, नाउ
आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ द समंजन क्षमता। सबसे पहले समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। मतलब क्या होता है, समझिए कि ये नेत्र है। अब मैंने यहाँ पे एक भी डायग्राम इंक्लूड नहीं किया रेडीमेड, यहाँ पे हम खुद डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज करते हैं ये हमारी आई है और ये हल्का सा उठा हुआ पोर्शन यहाँ का है। अब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पास में होता है उसकी जब लाइट हमारे आँखों पर पड़ती है और आँखों पर पड़ने के बाद ये वापस से कहाँ जाती है, रेटिना पर जाती है, तब भी ये रेटिना पर ही जा रही होती है। और कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है और वहाँ से लाइट आ रही होती है, ये देखो, तब भी हमारी आँख इतना स्पेशल होती है कि तब भी वो कहाँ जाके फोकस करती है उस इमेज को, रेटिना पर जाकर फोकस करती है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के काफ़ी पास रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से बहुत दूर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पास वाली ऑब्जेक्ट का और दूर वाली ऑब्जेक्ट का दोनों का जो इमेज है ना वो रेटिना पर जाकर ही फॉल होगी। ऐसा कैसे होता है, ये फोकल जो हमारा यहाँ पे लेंस बना होता है ना, देखिए मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। यहाँ पे जो लेंस बना होता है ना अंदर की साइड आँख में, कॉर्निया के पीछे यहाँ पे जो लेंस बना होता है, ये क्या होता है, सीलियरी मसल्स के वजह से थोड़ा मोटा पतला होता रहता है। उसके वजह से क्या है कि अगर उसे पास की चीज़ देखनी है तो वो वैसे फोकस कर लेता है, दूर की चीज़ देखनी होती है तो उस हिसाब से फोकस कर लेता है। मतलब जैसे हम कैमरे को अपने हाथों से फोकस करते हैं घुमा घुमा के, वैसे हमें इसको फोकस करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली फोकस होता रहता है पास की चीज़ों के लिए भी और दूर की। ये आप है ना थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, कभी कभी जब हम कैमरे से किसी टेक्स्ट को स्कैन कर रहे होते हैं, मतलब सपोज़ ये मेरे पास कुछ लिखा हुआ है कागज़ पे और मैं अपने मोबाइल के कैमरे से उसे स्कैन कर रही होती हूँ, तो आप देखते हैं ना पहले थोड़ा ब्लर होता है, फिर एकदम क्लीन होता है, फिर आगे पीछे कर करा के जब बहुत ज़्यादा क्लीन होता है वहाँ जाके एडजस्ट हो जाता है ना। सेम वैसे ही हमारी आँख करती है, वो जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है उसको अपने आप एडजस्ट करके वो दिखा देती है, और इसी पावर को हम कहते हैं समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें एक लाइन हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हमारी आँख से हम कुछ बहुत क्लियर देखना चाहते हैं तो उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखा होना चाहिए। मतलब मेरी आँखों से अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर दूर है तो इट मीन्स मैं क्लियरली उसे देख सकती हूँ। और बाकी दूर वाली वस्तु तो कितनी भी दूर हो, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं होता है क्योंकि हम इनफाइनाइट तक नहीं देख पाते हैं, पर फिर भी काफ़ी दूर तक हो उसे हम देख पाने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारी समंजन क्षमता हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि अब ये हमारा आगे काम आने वाला है डिफेक्ट्स पढ़ने में। डिफेक्ट्स में पहला डिफेक्ट आता है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे नियर साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा इश्यू हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब समझ लेते हैं कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी। अब या तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। एक्चुअली इसका जो नाम है ना वो निकट, वो क्यों रखा गया वो अब आपको समझ में आएगा कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया। जब भाई निकट की वस्तुएं तो दिख रही हैं ना, तो निकट का दोष थोड़ी है, ये दोष तो दूर का है, ठीक है। लेकिन ये क्यों है वो हम अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं और निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब होता क्या है इसमें, पहले हम अपनी डिटेलिंग समझेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए हमने क्या करना है, आई बनानी है, आप इस तरीके से आई बनाइएगा यहाँ तक, फिर हल्का सा उठा हुआ भाग बना दीजिएगा कॉर्निया को समझते हुए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बनाना है, हल्का सा कॉर्निया वाला हिस्सा बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, यानी कोई जो लाइट है वो अगर यहाँ से मेरे फॉल हो रही है, निकट की वस्तु साफ दिख रही है, यहाँ से अगर कोई वस्तु की लाइट फॉल हो रही है तो वो सीधे सीधे कहाँ जाके बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से बना के देखती हूँ। इसका मतलब ये है कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी अगर कोई लाइट दूर से आ रही है, अगर ये लाइट दूर से आ रही है, आप इसे दो डायग्राम में अलग अलग एग्जाम में भी बना सकते हैं। ये लाइन को थोड़ा ऊपर से बनाइएगा, अरे हाँ जी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर कोई लाइट दूर से आ रही है तो वो डेफिनेटली मुझे साफ नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्सेंट्रेट होगी ना लाइट, वो यहीं कॉन्सेंट्रेट होके रह जाएगी। ये लीजिए,
वो वहाँ तक रेटिना तक पहुँची ही नहीं है। इसका मतलब है ये निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब ये है कि ये लेंस जो था ना, हमारे यहाँ पे जो लेंस था, उस लेंस के निकट में हमारा इमेज फॉर्म हो गई, वो रेटिना तक नहीं पहुंची, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आपको दो बातें समझ में आई कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर में बनाया। निकट से कोई लाइट आ रही है, यानी पास से कोई लाइट आ रही है, तो वो तो रेटिना पर बन जाएगी, पर दूर से जब लाइट आती है ना, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और वो क्या करती है, केवल यहीं आकर रुक जाती है। दैट इज कॉल्ड द निकट दृष्टि दोष। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके दो कारण हमें नज़र आते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जो हमारा लेंस है ना, वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाता। तो पहली प्रॉब्लम तो किसके वजह से हो रही है, लेंस के वजह से हो रही है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये जो हमारी आई बॉल है ना, आई बॉल मतलब ये, इसका आकार क्या हुआ, अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप यूँ समझ सकते हैं कि लाइट जहाँ जाना चाह रही थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो दूर हो गया है, आई बॉल बड़ी हो गई है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से क्या होगा हमारा, कि ये वाला दोष आ जाता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब बात ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो हम क्या करेंगे, एक फिर से डायग्राम बनाएंगे इसके करेक्शन का। इसके करेक्शन का हम एक वो बनाएंगे डायग्राम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आई बॉल बना देनी है इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब ये बन गई हमारी आई बॉल। अब हमने क्या करना है, लाइट को लेके आना है, क्योंकि पास से जब लाइट आ रही थी तो कोई इशू था ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, जब दूर से लाइट आती है। और साथ में आप क्या करना है, यहाँ पे एक हल्का सा ये लेंस बना देना अपनी आँख का। इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, बाकी सब कुछ मत बनाइएगा, सिर्फ इतना काफ़ी है। तो जब लाइट पास से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसका डायग्राम हम क्यों बनाएं, हमें दिक्कत आ रही है जब लाइट दूर से आ रही है, तो हमें इसे ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंस का प्रयोग करते हैं, और वो लेंस होगा हमारा अवतल लेंस, या जिसे हम कह सकते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस कैसे काम करेगा देखिएगा, ओके। सपोज यहाँ से जब लाइट आ रही है ना, तो कॉनकेव लेंस हमेशा लाइट को फैला देता है, दूर कर देता है, ऐसे फैला दिया उसने, तो ये लाइट फैल गई, ये लीजिए लाइट थोड़ी सी फैल गई। तो हमें क्या लगा कि एक्चुअली लाइट इतनी दूर से नहीं आ रही थी, लाइट हमारी कहाँ से आ रही थी, देखो फैली हुई लाइट है ना, तो हमें क्या लगा, लाइट यहाँ से आ रही थी। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि लाइट कहाँ से आई हुई है, क्योंकि लाइट तो फैल गई, ये लेंस में जैसे ही पास हुई है लाइट, वैसी लाइट क्या हो गई, फैल गई। और जब भी लाइट फैल जाती है ना, तो हमें लगता है कि लाइट ना एक्चुअली यहाँ से आ ही नहीं रही थी। लाइट कहाँ से आ रही थी, देखो फैली हुई लाइट को आप क्या करोगे, पीछे बढ़ा के देखोगे। पीछे बढ़ा के देखा तो आपको महसूस हुआ कि ये लाइट वहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही थी, आपको ऐसा लगेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लाइट फैल चुकी है, तो आपको लगा लाइट कहीं और से आ रही है, तो लाइट यहाँ से आ रही है, आपको ऐसा लगा। अब इस लाइट का क्योंकि लाइट पास से आ रही है, और पास से आने वाली लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमें पता है कहाँ पर होता है, रेटिना पर होता है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन हो गया या नहीं हुआ, हो गया। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वापस दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है, जबकि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में। इस स्थिति में हाँ, इस स्थिति में आई बॉल, आँख की पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी लेंस के निकट बन जाता है। लेंस के निकट बना, इसलिए हमने इसको निकट दृष्टि दोष कह दिया। इसके उपचारात्मक के रूप में नकारात्मक नंबर के चश्मे लगाए जाते हैं। नकारात्मक नंबर अवतल दर्पण का ही होता है, और आप मान के चलिए जो नेगेटिव नंबर के चश्मे लगाते हैं, जैसे -2.5, -0.5, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप भी लगाते हैं क्या स्पेक्स, और लगाते हैं तो उसका नंबर कितना है।
ठीक है। तो जो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मे लगाए जाते हैं, वो जब नेगेटिव नंबर के लगाते हैं वो इन्हीं के होते हैं, अवतल दर्पण वाले होते हैं, यानी उन्हें निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्या हुआ ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ यहाँ हो जाते हैं कि नकारात्मक नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर का यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, छोटे मोटे वेरिएशन वो लोग करते रहते हैं, सो दैट कि ना आप लोग रटे रटाए आंसर ना दें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। अब दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया तो अब आप खुद ही बता देंगे कि भाई सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं। वहाँ अवतल लेंस था तो यहाँ पर उत्तल लेंस था, वहाँ पे आईबॉल का आकार बढ़ गया था, यहाँ पे आईबॉल का आकार छोटा हो जाएगा। दूसरी बात है कि वहाँ पे इमेज जो थी वो लेंस के पास बन रही थी, इसलिए हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते थे। इसमें लेंस से दूर जाकर इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिएगा कैसे होगा, इसको बनाते हैं, चलिए, हाँ जी इसको बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या ड्रॉ कर लेना है, अपना आई बॉल ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ पे इतना क्लियर मैं बना नहीं पा रही हूँ, आप घर पे बनाएंगे ना तो आप पेंसिल वेंसिल से थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। इसको हल्के सा उठा हुआ पोर्शन ड्रॉ कर लेना, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा भी मत उठाइएगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ा सा बना देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसके पीछे आप लेंस बना लेना, और या चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब दूर से इमेज आ रही होती है, मतलब लाइक दूर से लाइट आ रही होती है, दूर से लाइट जब भी आती है ना उसको पैरेलल बनाइएगा, तो क्या होता है कि ये ऑन द रेटिना बन जाता है। लेकिन जब भी निकट से लाइट आ रही होती है ना, तो ये थोड़ा पीछे पहुंच जाते हैं, यहाँ से दूर पहुंच जाते हैं, तभी तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप दो चित्र में बनाएंगे। पहले में आप बनाएंगे दूर से लाइट आ रही है, फिर आप बनाएंगे जबकि लाइट पास से आ रही है। ठीक है, अब हम इसका करेक्शन कर देते हैं। तो करेक्शन करने के लिए हमने क्या करना है, देखिएगा आई बॉल बनाएंगे। अब इस बार मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके, अब हमने क्या करना है कि पास से लाइट आ रही है, सॉरी दूर से लाइट आ रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है हमको, जब लाइट हमारी थोड़ी सी पास से चली आ रही है। तो हम इसको करेक्शन करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस मतलब होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब मेरी लाइट यहाँ से पास से इसके ऊपर फॉल होगी। जैसे लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, ये लाइट को क्या करता है, थोड़ा सा समेट देता है। ये लाइट को क्या करता है, इतना भी नहीं समेटेगा, यहाँ पे ना काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं। आई विल टेल यू लेटर ऑन, पहले थोड़ा सा ये कवर कर लें। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे डायग्राम में टाइम लग रहा है, बट यस भले ही लगे, आप इसको परफेक्टली बनाइएगा। यहाँ पे एक्चुअली पेन टैबलेट से बना रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट यू कैन ड्रॉ इट ऑन द पेंसिल एंड द पेन, सो वो अच्छे से हो जाएगा। अब आपने क्या किया, पास से लाइट आ रही है, वही दिक्कत कर रही थी हमको। अब ये क्या करता है, लाइट को ना थोड़ा सा समेट देता है। ठीक है, समेट दिया इसने लाइट को, इस तरीके से करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर दिया लाइट को। तो हमें क्या लगेगा कि ये लाइट ना ऐसे दूर से आ रही है, क्योंकि फैल गई ना ये लाइट, समेट के नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके से, ये देखो छोटा कर दिया, तो हमें क्या लगेगा कि लाइट ना दूर से आ रही है, इधर से आ रही है। और इधर भी हमें क्या लगेगा कि लाइट ना इधर से आ रही है, दूर से। तो जब दूर से लाइट आएगी, ये देखिए दूर से लाइट आएगी, तो उसको तो हम आराम से देख सकते हैं। अब ये वाली लाइट जो होगी ना, दूर से आने वाली लाइट, वो इसको आसानी से रेटिना पे जाके फोकस कर देगा। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मतलब स्केल लगा के यूज़ करना, और स्केल से इस तरीके से बनाना ताकि ये इजीली ड्रॉ हो जाए, और बन जाएगा आपसे, इजीली बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से लाइट आई है पास से, तो पास से लाइट आने के बाद इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देना, और इतना कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब इसको स्केल से लगा के इस तरीके से ड्रॉ करके देखना कि यहाँ से लाइट आए और सीधे रेटिना पे जाके फॉल हो, और पीछे इसको मर्जी चाहे जहाँ जितना बढ़ा देना है ना। तो आपका डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल आसानी से बन जाएगा। इसमें शायद मुझे कोई वो फंक्शन मिल नहीं रहा है जहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सीधी लाइन ड्रॉ करके दिखा सकती थी।
नहीं होगा इससे भी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, इसके बाद आता है हमारा जरा दूरदृष्टि, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं इसको, जरा दृष्टि दोष, दूर हटा दीजिए, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है इसको। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है, ना तो उनको पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं और ना दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब यहाँ जो बहुत ज़्यादा पास अगर होगा, ये आई बॉल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास होगी तो उसकी ना पीछे तक निकल जाएगी यहाँ तक, और दूर से लाइट आ रही होगी, अगर मान लो बहुत दूर से लाइट आ रही है तो वो यहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, आई बॉल तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो वो लेंस एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, ना तो लेंस पास आ पा रहा है, ना लेंस दूर का देख पा रहा है, एक प्रॉब्लम तो। या इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो आई बॉल होती है ना, वो आई बॉल का आकार छोटा और बड़ा होता रहता है अकॉर्डिंग टू उसको जहाँ एडजस्ट करना होता है। आई बॉल ना रिजिड हो जाती है, ना तो वो छोटी हो रही होती है और ना बड़ी हो रही होती है, वो ऐसे रिजिड हो जाती है कि वो ना तो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती कुल मिला के। तो इस वजह से क्या होता है कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, सिलियरी मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, वो लेंस को छोटा मोटा, मतलब लेंस को मोटा और पतला नहीं कर पाती, उनके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है इसके करेक्शन के लिए। उसमें ऐसे जैसे मान लो ये चश्मा है, फ्रंट से आप देख रहे हो, तो उसमें नीचे ना इस तरीके का करके गोल बनाते हैं, तो ऊपर तो अवतल का प्रयोग किया जाता है और नीचे उत्तल का। ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये काफ़ी बार कैसे पूछा जाता है कि ऊपर कौन सा आता है, नीचे कौन सा आता है, तो आप ऐसे याद रख लेना, अवतल नाम बड़ा सा है ना, कॉन्वेक्स, इसको इंग्लिश में भी देखोगे तो भी बड़ी स्पेलिंग आएगी, कॉनकेव। तो बड़ा वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आता है, और यहाँ पे ये छोटा वाला हिस्सा आता है, यानी छोटी स्पेलिंग छोटा नाम कॉन्वेक्स यहाँ आता है। नेक्स्ट इज द मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है एक्चुअली, जब अधिक उम्र हो जाती है, ज़्यादा एज हो जाती है, तो नेत्र का जो लेंस होता है ना, उसके ऊपर जैसे कुछ कहते हैं ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, या कुछ मसल्स हैं वो जाके जम जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, लेंस धुंधला हो जाता है, इसके वजह से इसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसके कारण प्रकाश पूर्ण रूपेण प्रवेश नहीं कर पाता है, मतलब क्योंकि धुंधला हो गया ना, तो लाइट प्रॉपरली इसमें एंटर नहीं कर पाती है इस वजह से। लेकिन इसका कोई करेक्शन नहीं है, इसे शल्य चिकित्सा से ही ठीक किया जा सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये पूरा लेंस है ना, उसको निकाल के ही फेंक दिया जाता है, हटा ही देते हैं। तो जब भी लेंस हटा देंगे ना, तो वहाँ पे हमें काला चश्मा पहनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि क्या होता है, वो रास्ता खुल गया। अब मान लो यहाँ से धूल मिट्टी अंदर एंटर करेगी, तो पहले तो क्या होता था कि यहाँ लेंस अड़ रहा है, तो वो लेंस इस मिट्टी धूल को या बैक्टीरिया वायरसेस को अंदर एंटर नहीं करने देता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली एंटर करके चला जाएगा आँख में। तो उससे बचने के लिए परमानेंट, और दूसरा लेंस क्या करता था ना, लेंस एडजस्ट कर लेता था, कितनी रोशनी अंदर जानी है ना, पुतली एडजस्ट कर लेती थी। ये सब हटने से क्या होता है कि मतलब रोशनी भी पर्याप्त, बहुत ज़्यादा अंदर ना चली जाए और धूल मिट्टी भी अंदर ना चली जाए, उस वजह से काला चश्मा पहन के रखना पड़ता है। तो ये कुछ डिजीज़ थी जो हमने पढ़ी थी, डिजीज़ नहीं कह सकते, कुछ आय में दोष आ जाते हैं, तो उन दोष को ठीक करने का तरीका था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। सो जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।